नमस्कार। IND 24 के खास कार्यक्रम अटल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। भारतीय राजनीतिक पटल पर लंबे समय तक राज करने वाले भारत माता के सच्चे सपूत भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है। अटल जी जिन्होंने अपना जीवन अपने देश के उत्थान एवं कल्याण हेतु जिया, जिनकी वाणी से असाधारण शब्दों को सुनकर आमजन उल्लासित होते रहे और उनके कार्यों से देश का मस्तक हमेशा ऊंचा होता रहा। देखिए अटल बिहारी ने राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर करने के बाद पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत की। अटल जी के पिता से ही विरासत में उन्हें कविता लिखने की प्रेरणा मिली थी। इस कवि पत्रकार के सादगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 1977-78 में वे विदेश मंत्री बने तो ग्वालियर पहुंचने के बाद वे भाजपा के संगठन महामंत्री के साथ साइकिल से सराफा बाजार निकल पड़े थे। लेकिन 1984 में अटल जी इसी सीट से चुनाव हार गए थे। फिर भी राजनीति की टेढ़ी मेढ़ी राहों पर वे आगे बढ़ते चले गए और एक दिन प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए। वाजपेयी उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साथ ही उनकी दोस्ती पक्ष हो या विपक्ष हर किसी से हुई। साल 1957 से लेकर 2009 तक अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक सफर अनवरत चलता रहा। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि साल 1996 में जब वे प्रधानमंत्री बने थे, इस दौरान उनकी सरकार मात्र 13 दिनों में गिर गई थी। इसके बाद उनका दूसरा कार्यकाल 13 महीने और फिर साल 1999 में जब वे प्रधानमंत्री बने तो अपने कार्यकाल को 2004 तक पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक साक्षात्कार में बताया कि वे जब पत्रकार थे तब वे कई अखबारों मैगजीन के संपादक रह चुके थे। इस दौरान वे अपने संपादन का काम बखूबी कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान साल 1953 में भारतीय जनसंघ के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर इसका विरोध कर रहे थे। इसके नियमों जैसे कोई गैर कश्मीरी भारतीय कश्मीर में बस नहीं सकता, गैर कश्मीरी राज्य के लोग अगर कश्मीर में जाएंगे तो उनके पास पहचान पत्र होना अनिवार्य है को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध शुरू किया और वे परमिट सिस्टम को तोड़कर श्रीनगर चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया कि बतौर पत्रकार वे भी इस मामले को कवर करने के लिए कश्मीर गए हुए थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ थे। इस दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया और वे वापस चले आए। इस दौरान मुखर्जी ने वाजपेयी से कहा था कि जाकर दुनिया को बता दो कि मैं कश्मीर आया हूँ बिना किसी परमिट के। वाजपेयी ने बताया कि इस घटना के बाद नजरबंद किए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई और यही वो मोड़ था जिससे उन्हें काफी धक्का लगा और उन्होंने मन बना लिया कि डॉक्टर मुखर्जी के लिए उन्हें काम करना है और वे राजनीति में आ गए। साल 1957 में पहली बार लोकसभा सांसद बने और संसद पहुंचे थे। बस फिर क्या था, यहीं से अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है। अटल जी एक ऐसी शख्सियत थे कि विपक्ष भी उनका मुरीद हुआ करता था। उनकी बात बड़ी ही तल्लीनता से सुनी जाती थी। और आइए एक नजर बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उन फैसलों पर जिनका असर लंबे समय तक भारतीय राजनीति में नजर आता रहेगा। भारत को जोड़ने की योजना। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी के जिस काम को सबसे ज्यादा अहम माना जा सकता है वो सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना है। निजीकरण को बढ़ावा, विनिवेश की शुरुआत। वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान देश में निजीकरण को उस रफ्तार तक बढ़ाया गया जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची। वाजपेयी ने 1999 में अपनी सरकार में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक अनोखा मंत्रालय गठन किया। संचार क्रांति का दूसरा चरण। भारत में संचार क्रांति का जनक भले राजीव गांधी और उनके नियुक्त किए गए सैम पित्रोदा को माना जाता हो, लेकिन उसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम वाजपेयी सरकार ने ही किया था। 1999 में वाजपेयी ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के एकाधिकार को खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति लागू की। सर्व शिक्षा अभियान। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान वाजपेयी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया था।
2000 और 2001 में उन्होंने ये स्कीम लागू की, जिसके चलते बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई। 2000 में जहां 40% बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, वहीं उनकी संख्या 2005 आते आते 10% के आसपास आ गई थी। इस मिशन से वाजपेयी के लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्कीम को प्रमोट करने वाली लाइन स्कूल चले हम खुद लिखा था। पोखरण का परीक्षण। मई 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। ये 1974 के बाद भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। वाजपेयी ने परीक्षण ये दिखाने के लिए किया था कि भारत परमाणु संपन्न देश है। हालांकि उनके आलोचक इस परीक्षण की जरूरत पर सवाल उठाते रहे हैं, क्योंकि जवाब के तौर पर पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था। लाहौर आगरा समिट और कारगिल कंधार की नाते 2001 में जातिगत जनगणना होनी थी, लेकिन वाजपेयी सरकार ने इस फैसले को पलट दिया, जिसके चलते जातिवार जनगणना नहीं हो पाई। अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का पितामह भी कहा जाता है, लेकिन 16 अगस्त 2018 का दिन कभी नहीं भुलाया जा सकता, जब अटल जी के साथ राजनीति के एक पूरे युग का अंत हो गया। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। ठन गई, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। 16 अगस्त 2018 को भारतीय राजनीति का शिखर पुरुष हमारे बीच नहीं रहा। किडनी की बीमारी के चलते 93 वर्ष की आयु में अटल जी ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। अटल जी की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को देश भर के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 100 प्रमुख पवित्र नदियों में 95 शहरों में विसर्जन करने का फैसला लिया गया। IND 24 भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें नमन करता है। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।